बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड में आपके अल्कोहल और फिनॉल्स दो टॉपिक हैं। ये एक तरह से पार्ट अल्कोहल का ही है और इसको हम आगे आज फिनॉल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं। इन कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट रिंग में अटैच है या साइड चेन में प्रेजेंट है, इस आधार पर दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है फिनॉल्स। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है उन्हें फिनॉल्स कहते हैं। जैसे यहाँ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये दो OH डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ये तीन OH जुड़े हुए हैं। रिंग में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो जुड़े हुए हैं, तीन जुड़े हुए हैं या और ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस बेसिस पे ये क्रम से है मोनो, फिनॉल्स, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा सेकंड टाइप के हैं एरोमेटिक एल्कोहल्स। इनमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो डायरेक्ट रिंग से ना जुड़ के साइड चेन से जुड़ा होता है और इनको हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। नोमेनक्लेचर। बहुत से फिनॉल्स के स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं। जैसे मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनॉल नाम दिया गया है और मोनोहाइड्रोक्सी टोलुइन को क्रिसोल नाम दिया गया है। इन नामों को ही IUPAC सिस्टम में भी माना गया है। जो अदर कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर इन स्पेसिफिक नामों के डेरिवेटिव के रूप में ही किया जाता है। जो आपके सबस्टिट्यूएंट फिनॉल्स होते हैं उनमें सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन ऑर्थो, मेटा या पैरा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये आपके फिनॉल है, फिनॉल में ये ऑर्थो पोजीशन पे Br या 2 नंबर पे Br है तो इसका नाम है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या 2 ब्रोमोफिनॉल। ऐसे ही इस फिनॉल में पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है तो इसका नाम है पैरा अमीनो फिनॉल। इस वाले में 4 पे क्लोरो, 2 पे नाइट्रो है तो 4 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनॉल। और इस वाले में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, पिक्रिक एसिड। जब बेंजीन रिंग में अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलेट, आपके एल्डिहाइड या सल्फोनिक आदि प्रेजेंट होते हैं जिनकी की प्रीफरेंस प्रायिकता हाइड्रोक्सी ग्रुप से अधिक होती है, तब ऐसे फिनॉलों का नोमेनक्लेचर इन कंपाउंडों के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके OH ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप की जो प्रायिकता है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप से ज़्यादा है, इसलिए इसे बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव मानेंगे और इस OH को हाइड्रोक्सी के रूप में लिखेंगे तो इसका नाम है बेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये एसिटोफिनॉल के पैरा पोजीशन पे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल।
ऐसे ही ये मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जो इम्पोर्टेंट फिनॉल्स हैं इनके की स्पेसिफिक नेम्स IUPAC ने भी लगभग मान लिए हैं, वो यहाँ दे रखे हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल में ये फिनॉल C6H5OH, हाइड्रोक्सीबेंजीन या कार्बोलिक एसिड। ऑर्थोक्रिसोल ये टोलुइन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, जिसको कि हम क्रिसोल के नाम से जानते हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी टोलुइन या ऑर्थोमेथिल फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल में ही आपके ये विशेष नेम है, 2 OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑर्थो पे हो तो इसका नाम है आपके कैटिकॉल, IUPAC में ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का कॉमन नेम है, स्पेसिफिक नेम है रिसोर्सिनॉल, और पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम है आपके फिनॉल। ये 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम है कॉमन नेम पायरोगैलोल, और 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम है फ्लोरोग्लूसिनॉल। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। जो फिनॉल है, फिनॉल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है, और हमें मालूम है बेंजीन रिंग के सभी कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और ये फिनॉल का ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और यहाँ इस फिनॉल के ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फिनॉल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें आपके ये COH बॉन्ड कितना होता है, 109 डिग्री 109 डिग्री का होता है। जो फिनॉल में बेंजीन रिंग होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, और इस OH ग्रुप के ऑक्सीजन एटम पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन में होते हैं, अतः फिनॉल में बेंजीन रिंग पर ऑक्सीजन एटम के ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं। इसे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप का +R अनुनाद प्रभाव या +M मीजोमेरिक प्रभाव कहते हैं। इससे ये इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये ऑक्सीजन से लोन पेयर गए तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, यहाँ O और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑर्थो पोजीशन पे। फिर ऑर्थो से माइग्रेट हुए कहाँ आ गए, पैरा पोजीशन पे, यहाँ ये डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया और ये आ गया। फिर यहाँ से ये शिफ्ट हुआ, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए वापस से दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे, और फिर यहाँ से ये वापस चले गए। इस रेजोनेंस के द्वारा ही फिनॉल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और इस रेजोनेंस के कारण ही ये जो CO बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर डेवलप हो जाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। फर्स्ट मेथड तो नेचुरल, जो आपके कंपाउंड है कोल तार, इससे बनाने का है। कोल तार में कई मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। फिनॉल्स का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कोल तार से ही किया जाता है। कोल तार डिस्टिलेशन में जो मिडिल ऑयल होता है और हैवी ऑयल होता है, इसके फ्रैक्शंस में अंशों में फिनॉल पाए जाते हैं। इन फ्रैक्शंस को ठंडा करते हैं तो उसमें प्रेजेंट उपस्थित नेफ्थलीन का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जिसे अलग कर देते हैं। जो रिमेनिंग मदर लिकर है, मातृ द्रव है, उसकी हम एक्वस NaOH से क्रिया कराते हैं। तो जो फिनॉल्स होते हैं वो बेस क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके साल्ट बना के सोल्यूबल हो जाते हैं। ये फिनॉल एसिडिक नेचर के हैं, NaOH से रिएक्शन करके साल्ट बनाएंगे और साल्ट माले में वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड
की क्रिया इस जब ठंडा करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पास आउट करते हैं तो आपके ये वापस हमें फिनॉल मिल जाता है और ये सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। और इसके बाद जो इसकी वाटर लेयर है उसको हम रिमूव कर देते हैं। कई बार इसको वाटर से आप वॉश आउट करते हैं और अंत में जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसके द्वारा हम डिफरेंट फिनॉल्स प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड मेथड है डाइएजोनियम साल्ट के हाइड्रोलाइसिस द्वारा। आगे हम सेकेंड ईयर में ही जब अमीन्स पढ़ेंगे तो वहाँ ये रिएक्शन है कि जब अमीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराते हैं तो डाइएजोनियम साल्ट N2Cl बन जाता है। और इस डाइएजोनियम साल्ट से लगभग सभी तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। फिनॉल बनाने के लिए इस डाइएजोनियम साल्ट की हाइड्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये आपके हाइड्रोलाइज होकर फिनॉल में बदल जाता है। जैसे यहाँ हम मेटाटोलुइडीन की रिएक्शन यहाँ NaNO2 और HCl से कराएं तो इसमें मेटाटोलुइडीन का NH2 ग्रुप डाइएजोनियम साल्ट में बदल जाता है, N2Cl में बदल जाता है। और इसकी हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं डाइल्यूट एसिड से तो मेटाक्रिसोल प्राप्त हो जाएगा। ये आपके लेबोरेटरी मेथड है। तीसरी बनाने की विधि है सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम लवणों द्वारा, फ्रॉम सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। जो आपके सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट हैं उन्हें कास्टिक क्षार यानी कि NaOH के साथ फ्यूज करें तो आपके फिनॉल प्राप्त हो जाते हैं। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आपके फिनॉल बन जाते हैं। 2C6H5MgBr की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएं तो आपके बन जाता है 2,6H5OMgBr। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं तो यहाँ फिनॉल प्राप्त हो जाता है। और यहाँ BSc के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट मेथड हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं वो है आपके फ्रॉम हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीनों से फिनॉल बनाने की निम्न फॉलोइंग 2 मेथड है, 2 विधियां हैं। पहली है राशिंग प्रक्रम, राशिंग प्रोसेस। यह फिनॉल बनाने की आपके व्यापारिक विधि है। इस प्रोसेस में बेंजीन, वायु यानी कि ऑक्सीजन और HCl इन तीनों की वाष्प को हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैटलिस्ट क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में पास आउट करते हैं तो आपके क्लोरोबेंजीन बनती है। और इस बनी हुई क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं सुपर सैचुरेटेड वेपर के साथ हाइड्रोलाइज कराते हैं। ये आपकी क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन को वाटर के साथ H2 के साथ कराएं तो ये फिनॉल बन जाता है। दूसरा मेथड है डाओ प्रोसेस, डाओ प्रक्रम। इस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन की हम सीधे ही हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में बेसिक हाइड्रोलाइसिस द्वारा फिनॉल बनाते हैं। ये बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं FeCl2Cl3 कैटलिस्ट की उपस्थिति में तो ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराएं तो आपकी C6H5OH। अगला मेथड है फिनोलिक एसिड्स के डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड्स। जो फिनोलिक एसिड्स होते हैं इनको सोडा लाइम NaOH और CaO के साथ डिस्टिल करें तो फिनॉल प्राप्त होते हैं। या आपके सैलिसिलिक एसिड
सैलिसिलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन यानी COOH ग्रुप का रिमूवल। तो इस रिमूवल कर देंगे आपके सोडा लाइम के साथ, चूने के पानी के साथ, तो आपके बन जाएगा फिनोल। एरिल हैलाइडोसिस, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जब एरिल हैलाइड की रिएक्शन कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ कराएं तो फिनोल बनते हैं। ये डाउ प्रोसेस में भी था, ये हाई टेम्परेचर प्रेशर। यदि इस क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो इस Cl ग्रुप का रिमूवल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस की जगह आसानी से हो जाता है। यहाँ हम पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएं NaOH के साथ तो बहुत आसानी से ये OH ग्रुप आ जाता है। ये एक और इम्पोर्टेंट मेथड है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, क्यूमीन के ऑक्सीकरण से। यह फिनोल बनाने की एक इम्पोर्टेंट व्यापारिक विधि है। क्यूमीन अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन को जब कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन या वायु के द्वारा ऑक्सीकृत कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है, और इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो फिनोल और एसीटोन बनता है। जो क्यूमीन है, इस क्यूमीन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस प्रोपीन की रिएक्शन यदि हम कराएं AlCl3 की प्रेजेंस में तो आसानी से बेंजीन क्यूमीन बना देता है, और क्यूमीन की बेस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है। अब इससे फिनोल कैसे बनता है, ये आपके डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इस ऑक्सीजन पे आपके ये प्रोटॉन के जुड़ने से यानी प्रोटोनेटेड हो जाएगा, और प्रोटोनेटेड होने के बाद इसमें रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ बेंजीन रिंग का बॉन्ड अब इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, C6H5 इस O से जुड़ गया और ये H2O रिमूव हो गया। O के बाद इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे वाटर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इससे हो गया एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में रिमूवल, और इस रिमूवल के बाद आपके ये इस तरह से यहाँ और आपके ये यहाँ यानी फिनॉक्साइड आयन, और ये आपके प्रोटोनेटेड एसीटोन बन गया। अब यहाँ प्रोटोनेटेड एसीटोन से प्रोटॉन का ट्रांसफर फिनॉक्साइड आयन पे हो जाएगा तो आपके एसीटोन और यहाँ फिनोल बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके भौतिक गुण भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। जो प्योर फिनोल है वो आपके कलरलेस लिक्विड या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण यह पिंक या रेड कलर में चेंज हो जाता है। जो फिनोल्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और जो करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन टोलुइन, इनके कंपैरिजन में थोड़े अधिक होते हैं, कारण है इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि फिनोल में हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 और C-OH के साथ प्रेजेंट है तो फिर इनमें अंतःअणुक इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, एसोसिएशन आपस में मॉलिक्यूल्स का खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें हम एल्कोहल के चैप्टर में अलग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में पढ़ चुके हैं, तो वो उसकी वजह से क्या होंगे, इनके कम हो जाएंगे। ये वाटर में आपके स्पेयरिंगली सॉल्युबल अल्प विलेय या आपके अनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये फिनोल फेनिल ग्रुप बेंजीन रिंग
का साइज बड़ा है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। ये इसलिए ये या तो स्पेयरिंगली सॉल्युबल होते हैं या फिर आपके अनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल या अल्कोहले हैं, तो फिर ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, अल्कोहल और ईथर, इनमें ये आसानी से घुल जाते हैं। इनकी नेचर एसिडिक, वीक एसिडिक होती है। अल्कोहल में पढ़ा था तो अल्कोहल तो और भी ज्यादा वीक थे, वो तो लिटमस पेपर को अनअफेक्टेड, कोई प्रभाव ही नहीं डालते थे उस पर, लेकिन ये प्रभाव डालते हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, लेकिन ये केवल स्ट्रॉन्ग बेस से ही रिएक्शन करते हैं। वीक बेस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने में यह असमर्थ होते हैं, यानी कि इनकी नेचर वीक एसिडिक होती है। ये आपके टॉक्सिक नेचर के हैं। इनका हम उपयोग एंटीसेप्टिक गुणों के रूप में करते हैं। कुछ फिनॉल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है और आपके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो आपके यहाँ दे रखे हैं। जैसे ये फिनॉल का आपके बॉइलिंग पॉइंट 182 और आपका मेल्टिंग पॉइंट 41, और ये आपकी के की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻10। ऐसे ही क्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, कीनोल।